Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your host Shoaib Haider and you are watching Jani Talks. बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। एक कहानी है एक गांव की। एक गांव था, उसके साथ एक नदी बहती थी। बहुत ही मेहनती थे उस गांव के लोग, मेहनत करते थे, खेती बाड़ी करते थे और अपना गुजारा करते थे। लेकिन वहीं पर एक मौलवी साहब रहते थे जो कि अल्लाह के बहुत करीब थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, रोजे रखते थे, तस्बीह सलाह करते थे और उसके साथ जो है उनका एक बहुत ही पुख्ता यकीन था। हर वक्त तिलावत करते रहते थे कि अल्लाह पाक जो है वो कहीं भी कोई भी मुश्किल वक्त उन पर आएगा तो अल्लाह पाक जो है वो उनकी मदद करेंगे, जैसा कि हर बंदे का यकीन होता है। इसी तरह दिन गुजरते गए। एक दिन ऐसा आया कि नदी टूट गई और उस नदी का जो सारा पानी था वो उस गांव की तरफ आने लगा। लोग बहुत परेशान हुए इस चीज को देखकर, क्योंकि पानी वहां पर आ रहा था और वो कुछ ही देर में डूबने वाले थे। पूरा गांव जो है वो तबाह होने वाला था। तो लोग बहुत परेशान हुए। परेशानी के आलम में उन्होंने अपने जितना भी कुछ संभाल सकते थे वो संभाला और गांव से निकलने की कोशिश शुरू कर दी। जब वो गांव से निकलने लगे तो उन्होंने मौलवी साहब से कहा कि मौलवी साहब हमारे साथ चले, देखिए पानी इधर जमा हो रहा है तो बहुत कम वक्त है हमारे पास। तो मौलवी साहब ने उनसे एक बात की कि मैं अल्लाह का बहुत बुरगजीदा बंदा हूं, बहुत सलाह तस्बीह करने वाला बंदा हूं, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता रहता हूं, वो जात मुझे जरूर बचा लेगी, आप लोग जाओ। ये बात कहना थी कि वो लोग वहां से चले गए। अब जो वक्त गुजरता गया, लोगों की भागदौड़ जारी थी और वो मौलवी साहब जो थे वो वहीं पे स्टिल एक जगह पे बैठे हुए हैं और तस्बीह सलाह कर रहे हैं। तो कुछ लोग जो है वो वहां से कश्ती से गुजरने थे, कुछ लोग कश्ती से गुजर रहे थे। तो उन्होंने मौलवी साहब से कहा कि हमारे पास एक बंदे की जगह है। अब पानी जो है वो मौलवी साहब की कमर तक पहुंच चुका था, तो क्योंकि पानी बहुत ज्यादा जमा हो गया तो लोग कश्ती से वहां से गुजर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक बंदे की जगह है, आप चलें हमारे साथ। तो मौलवी साहब ने कहा कि मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा, वो जात मेरी जो है हिफाजत करने वाली है और वो जात ही मेरी हिफाजत करेगी, आप लोग जाएं। तो वो लोग भी वहां से चले गए। अब पानी जो है वो मौलवी साहब की गर्दन तक पहुंच चुका था, लेकिन वो स्टिल एक ही जगह पर बैठे थे और तौबा और तस्बीह सलाह कर रहे थे। तो वहां एक हेलीकॉप्टर आया और उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलें, ये आखिरी मौका है आपके पास, उसके बाद जो है वो आपकी जान भी जा सकती है, हमारे साथ चलें, हम आपकी मदद करने आए, हम आपको यहां से लेने आए। तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल भी आपके साथ नहीं जाऊंगा। वही अल्फाज उन्होंने दोबारा रिपीट किए कि अल्लाह पाक की जात जो है वो मेरी हिफाजत करने वाली है और वो मेरी हिफाजत करेंगे। तो ये कहना था कि हेलीकॉप्टर वहां से चला गया और उस मौलवी साहब की मौत हो गई, वो पानी में डूब गए। अब जब वो अगले जहां गए तो उन्होंने अल्लाह पाक से पूछा कि मैंने हमेशा आपकी इबादत की है, 5 वक्त की नमाज पढ़ी है, रोजे रखे हैं, तस्बीह सलाह किया है, सब कुछ किया है, हर वक्त अल्लाह तौबा किया है, फिर भी आपने मेरी मदद के लिए किसी को नहीं भेजा, कोई गैबी मदद नहीं भेजी आपने। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि तू बहुत बड़ा बेवकूफ और मूर्ख बंदा है कि मैंने 3 बार तेरे लिए मदद भेजी और तूने इसको कबूल ही नहीं किया। तो वो मौलवी साहब वहां पर बड़े परेशान हुए कि मेरे पास मदद तो आई थी। तो बात करने का मकसद ये है, इसमें मोटिवेशन वाली क्या बात थी? यही बात थी कि जब हम मुश्किलात में घिरे होते हैं, जब हम परेशानियों का शिकार होते हैं, जब हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता और हम अल्लाह पे जो है वो एक ब्लाइंड ट्रस्ट करके बैठे होते हैं, क्योंकि हर मुसलमान को करना चाहिए कि अल्लाह मुझे हेल्प करेगा, अल्लाह मुझे सपोर्ट करेगा। तो सपोर्ट आती है, मदद आती है, आपकी परेशानियों का हल आता है आपके लिए, लेकिन वो आप होते हैं जो उसको अवेल करें। अगर आप उसको टुकरा दें तो वो तो चले जाएंगे, जैसे मौलवी साहब ने टुकराया था। तो हमेशा चीजों को अवेल करना सीखें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।